अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आइए बेटा चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। आप चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, उसमें द स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी थी। आपने स्ट्रेट लाइन के स्लोप को स्टडी किया था और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके फंडामेंटल भी आपने पढ़े, जैसे डिस्टेंस फार्मूला आपने सीखा और मिड पॉइंट फार्मूला सीखा, रेशो थ्योरम आपने सीखा और कुछ कॉन्सेप्ट से जैसे इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर वो आपने सीखे। चैप्टर 3 में आपने स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन को स्टडी करना है। यहाँ पर 3 एक्सरसाइज हैं, 3.1, 3.2 और 3.3। एक्सरसाइज 3.3 आपके सिलेबस में 2021 में निकाल दी गई है, इसलिए आपने उसकी एमसीक्यूज की तैयारी नहीं करनी। आखिरी 3-4 एमसीक्यूज जो हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हैं। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं, सीधा एमसीक्यूज पर जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स तो आपने बना रखे होंगे, रिवीजन आपने कर रखी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज कैसे आए हैं पास्ट ईयर पेपर्स। फर्स्ट एमसीक्यू आया था 2016 में। ये एमसीक्यू याद रखिएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। पहले आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक के एमसीक्यूज हों, फिर दूसरे एमसीक्यूज एक ही टॉपिक के करवाऊं। तो पहला एमसीक्यू है, इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 3x minus y plus 5 is equal to 0, then the point 1, 2 lies above the line, below the line, on the line और on both sides of the line। तो देखिए आपको यहाँ पर इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है लाइन की। मान लीजिएगा 3x minus y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक चीज याद रखिएगा कि y का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, चुनांचे आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ नेगेटिव साइन से, तो y का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरह से कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए आपने इस पॉइंट के जो दे रखा है ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने पुट करने हैं, यानी x कोऑर्डिनेट जो है 1 है, y का कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, और इस तरह से आपके पास लेफ्ट साइड आएगा -3 + 2 -5। अब देखिए मैं यहाँ इक्वल का साइन डाल तो रहा हूं, लेकिन आपसे इक्वल का साइन समझिएगा नहीं। अब जानते हैं -3 और ये -3 -6 हुआ, तो -6 इज लेस देन 0। 0 के बराबर तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट इज अबव द स्ट्रेट लाइन, और अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट इज बिलो द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ एक बड़ी अहम बात याद रखिएगा कि आपके कोएफिशिएंट ऑफ x को a कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y को b कहते हैं, एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0, b पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने जितने भी क्वेश्चन पहले कर रखे हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, उसमें आपने ये करना है कि y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। अब देखिए चूंकि -6 इज लेस देन 0 तो पॉइंट इज बिलो द स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 23 फ्रॉम x एक्सिस इज 2019 में आया था, इसका ताल्लुक चैप्टर 2 से है। मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, सस्पेंस मैंने रखा ही नहीं, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 3। यानी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एंड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। याद रखिएगा। नंबर 3 है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 32 फ्रॉम x एक्सिस, जाहिर है 2 होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
सॉरी बेटा। नंबर 4, इफ टू आर मोर स्ट्रेट लाइन मीट एट वन पॉइंट, अगर दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर मीट करें, देन द लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट। अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करना मुनासिब नहीं है कहना, तो वो लाइनें क्या होंगी? कंकरेंट होंगी। फिर पैरेलल लाइंस तो आप जानते हैं कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, परपेंडिकुलर लाइंस दो ही होती हैं और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। कोइंसिडेंट लाइंस आप जानते हैं ऐसी लाइंस होती हैं जिनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट सेम होते हैं, जबकि पैरेलल लाइंस के कोफिशिएंट्स तो सेम होते हैं, कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। MCQ नंबर 5, द एरिया ऑफ a triangle whose vertices are 0, 0, 2, 0 and 0, 4 is। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो रही है। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हाफ तो है ही। अब x1 y1 जो है आपके पास ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 और सेकंड के कोऑर्डिनेट हैं 2, 0, थर्ड के 0, 4। आप इस डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर लें, इसके लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास 1/2, जाहिर है आप ये लेंगे 2, 0, 0, 4, तो आप इसे एक्सपेंड करेंगे 2 4 जा 8, तो हाफ इंटू 8, ये इसे कैंसिल, तो 4 आंसर होना चाहिए, 4 स्क्वायर यूनिट करेक्ट आंसर है। नंबर 6, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर 2015 में आया था। शर्त क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1। भाई अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल थोड़ी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल बनी नहीं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट MCQ ये भी वही होगा शायद। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर ABC आर कोलिनियर इज 0। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सॉरी बेटा। नंबर 8, 3x minus 5y minus 15 is parallel to the line। याद रखिएगा अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो अब जो जिस लाइन के कोफिशिएंट सेम होंगे यानी 3x minus 5y होगा वो पैरेलल होंगी, या इनका डबल भी हो सकता है। अब आप देखिए 3x minus 5y ऑप्शन डी में 6x minus 10y है। तो आप जानते हैं कि अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 3x minus 5y प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। तो ये कोफिशिएंट सेम हो गए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 9, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो आपको याद होगा कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। अब m1 जो है वो -a1/b1 है, m2 जो है -a2/b2 है। तो आपके पास माइनस टू माइनस प्लस हो गया, ये a1 a2/b1 b2 इज इक्वल टू -1। तो ये b1 b2 राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2। अगर आप इसे इधर ले आते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट है
द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे ये है 2x प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, और दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाता है। तो 3x माइनस 2y देखना है आपने, ये शॉर्टकट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटरचेंज होंगे, नेगेटिव साइन आएगा, अपोजिट साइन आएगा। अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उन दोनों लाइनों के x और y के लिहाज से जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। और अगर दो लाइनें कोइंसिडेंट हों, एक दूसरे के ऊपर हों, तो उनके कोफिशिएंट्स भी सेम होते हैं, और कांस्टेंट यानी यहाँ जैसे 6 दे रखा है, कांस्टेंट भी सेम होता है। ऑप्शन 11 है द लाइन 4x प्लस 5y प्लस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब आप इसमें देखिए कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन में 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4 आना चाहिए, और दरम्यान में नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? देखो, रिपीट होते हैं, एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर बने हो ना तो आसानी है बहुत। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 12, टू लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 where ab and h are not all 0 will be orthogonal। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। देखो, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहली बात तो याद रखो कि ये जो एमसीक्यूज हैं 7.3 से हैं, ठीक है ना, कर लो तो अच्छा है। और ये जो दोनों लाइनें, ये जो आपको दे रखी है, ये दो लाइंस की इक्वेशन है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक्स एक्सिस पर, सॉरी, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये L1 और ये L2, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों लाइंस के जो दरमियान एंगल होता है, ये एंगल दिखा रहा हूँ, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 h² माइनस AB होल डिवाइड बाय a प्लस b। अब अगर न्यूमरेटर 0 हो तो बोथ लाइंस आर पैरेलल। इसमें कंडीशन क्या होती है? h² माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 या h² ए बी के बराबर, तो लाइंस आर पैरेलल। और अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 रख दूंगा ना, ये वैल्यू 0 रख दूंगा, तो 0 से डिवाइड करने होने पर आपस 2√h² माइनस ए बी अपान 0 होने पर ये इन्फिनाइट हो जाएगा। और ऐसी सूरत में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनाइट जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री, ये देखो बता सा 90 लिखा है, लिखने में तो थोड़ी ट्रबल हो रही है। तो दो लाइनें ऑर्थोगोनल कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? बी। अब ये बहुत सिंपल थ्योरी है। नंबर 13, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस इज। देखिए, इस लाइंस के स्लोप्स का सम जो है वो क्या होगा? ऑप्शन क्या है? -2h अपान बी। देखिए, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 3.3 की शुरू में थ्योरी पढ़नी चाहिए। आपको वहां पर जैसे मैंने पिछले एमसीक्यू में सिखाया है आपको कि दो लाइंस के स्लोप्स का फार्मूला ड्राइव किया गया। m1 इज इक्वल टू, गालबन में उसे किताब में से देख लीजिएगा, m1 और m2 की वैल्यू उसमें देख लीजिएगा। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर जो आएगा, गालबन ये है h प्लस √h² माइनस ए बी, यहाँ माइनस का साइन है, होल डिवाइड बाय बी है। और ये -h माइनस √h² माइनस ए बी होल डिवाइड बाय बी है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो ना, तो m1 प्लस m2 आपके पास बड़ी आसानी से -2h अपान बी आएगा। तो दो लाइंस, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, इस फॉर्म में जो पेयर ऑफ लाइंस है, याद रखिएगा ये दो लाइंस का पेयर है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन पर। तो इन दोनों लाइंस के पेयर के स्लोप्स का जो सम है वो -2h अपान बी के बराबर होगा।
MCQ number 14. The two straight lines 2x square minus 16xy plus 2y square are perpendicular to each other, parallel to each other, coincident, और neither perpendicular nor parallel. 3.3 एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो थ्योरी है ना, वो आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जरूरी नहीं है। यहां पर याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 2h, तो h आपके पास हुआ -8 और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज b। अच्छा, सबसे पहले चेक करना हो कि पैरेलल हैं तो आप देखोगे एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी इक्वल टू 0, और अगर परपेंडिकुलर हो तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। अब a प्लस बी क्या है, 2 प्लस 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0। और एच स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -2 इंटू 2, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 64 -4 है, तो कैसे इक्वल टू 0 हो सकता है। तो कंडीशन क्या है, ना परपेंडिकुलर है ये लाइंस और ना ही पैरेलल। नेक्स्ट है 15. Two straight lines represented by ax square plus 2hxy plus by square will be coincident, एक दूसरे के ऊपर होंगी। कॉन्स्टिडेंट कब होंगी, याद रखिएगा पैरेलल वाली कंडीशन है, और पैरेलल होंगी तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिडेंट कब होंगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, पैरेलल कंडीशन इज इन रखिएगा। नंबर 16. Two lines represented by ax square plus 2hxy plus by square will be perpendicular. Perpendicular condition क्या है, a plus b is equal to 0, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 17 है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, अब इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। अच्छा, एंगल फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है कि पहले आप a प्लस बी फाइंड करके देखो, डिनोमिनेटर में एंगल का फार्मूला ज़हन रखिएगा, और वो है 3 प्लस -3, और ये आ गया 0। तो एंगल का फार्मूला है tan थीटा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडररूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाय ए प्लस बी। और सिंपली आपने इसको देखकर जब चेक कर लिया कि a प्लस बी 0 हो जाना है, ये 0 हो जाना है, तो जब ये 0 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये इनफिनाइट होगा, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है। 18 अब आया नहीं, जज़ाकल्लाह बेटा जी, मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल तक आपका चैप्टर 9 तक सारा काम करवा दूँ, चाहे मुझे रात को जागना पड़े। अच्छा, इसमें यह है कि मैं सीधा सीधा काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने भी ये करना है कि ये एमसीक्यूज अच्छी तरह से अटेंड कर लेने हैं। आराम से लेट के पहले एक बार नोट कर लीजिए, आराम से लेट के कीजिए। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो भी पेपर्स आपको मिलते हैं, किसी कॉलेज के प्रीलिम पेपर्स हैं या किसी कोचिंग सेंटर के प्रीलिम पेपर हैं, या आपको याद होगा कि मैंने भी आपको एमसीक्यूज की एक लिस्ट दी थी, वो आपके पास मौजूद है, तो आप उन्हें सोल्व कीजिएगा। याद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके इस तरह से चैप्टर वाइज तैयारी करने पर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी तकरीबन मोर देन 80% हो जाएगी। हालांकि आपको पता है कि मैं शॉर्टकट्स को पसंद नहीं करता, मैं कंसेप्चुअल स्टडी को पसंद करता हूं। मैंने कभी आपको गेस्ट पेपर देने का वादा नहीं किया, लेकिन एग्जाम में वक्त कम है और आपको एक डायनेमिक वे में शॉर्ट रिवीजन करनी है। उसका बेस्ट वे ये है जो मुझे नजर आया है। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अपनी अम्मी अबू का ख्याल रखिएगा, सबसे कीमती असासा है आपका। जब तक वो आपके पास हैं, जब जब तक आप अपने अम्मी अब्बू के साथ हैं, आपके सर पर साहिबान है। बड़ा तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है बेटा जी माँ बाप के होते हुए। माँ बाप ना हो तो बड़ी तकलीफ होती है। अपने अब्बू से पूछिएगा, अपनी अम्मी से पूछिएगा, छोटे बहन भाई का ख्याल रखिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियोस भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दूसरे दोस्तों की तैयारी हो सके।
मैं इंशाल्लाह अभी चैप्टर 4, 5, 6 भी आज रात को अपलोड करके सोऊंगा। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।